हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको बेहद ही महत्वपूर्ण कविता बताने जा रहा हूँ, मदर टंग। मदर टंग बहुत ही शानदार कविता है। ये लिखी गई है पद्मा सचदेव के द्वारा। पद्मा सचदेव के द्वारा ये कविता लिखी गई है, मदर टंग। तो मदर टंग के बारे में हम लोग जो पोएम है इसकी सारी जानकारी हम लोग लेंगे कि मदर टंग में कौन सी बातें बताई गई है और मदर टंग क्यों पड़ा, नाम इसका, और किस हिसाब से कैसे लिखा गया है इस कविता को पद्मा सचदेव के द्वारा। लेकिन सबसे पहले बच्चों आपको जान लेना ज़रूरी है पद्मा सचदेव के द्वारा जो इंडियन पोइटिस, बहुत ग्रेटेस्ट यानी महानतम कवियों में से एक पद्मा सचदेव का हम लोग जानकारी लेते हैं। उनके जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनकी जानकारी हम लोग लेते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लें कि पद्मा सचदेव एक इंडियन पोइटेस हैं। इनका जन्म 1940 में हुआ था। यह एक इंडियन पोइटेस एंड नॉवेलिस्ट पद्मा सचदेव, ठीक है। इनका जन्म 1940 में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जम्मू कश्मीर में। और ये इंडियन पोइटेस एंड नॉवेलिस्ट, ठीक है। इनका मदर टंग यानी इनका जो मदर टंग है, जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो मदर टंग इनका डोगरी लैंग्वेज, ठीक है। डोगरी के साथ साथ हिंदी भी यूज हुआ करता था। रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स भी इनको मिले। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 1971 में मिला। एट द एज ऑफ 30, जब पद्मा सचदेव का एज 30 ईयर्स था उस समय इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में मिला, ठीक है। ये पोएम जो लिखी थी, पोएम का नाम था माई पोएम माई सॉन्ग, जो कि डोगरी पोएम है, एक डोगरी भाषा में लिखी गई कविता है। और उसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में मिला। बहुत ही शानदार और जानदार कवि इंडिया के। पद्मश्री अवार्ड इन्होंने रिसीव किया 2001 में, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला। कबीर सम्मान इन्होंने 2007-8 में जो सत्र है उसके लिए इनको कबीर सम्मान दिया गया है। ये कबीर सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश की जो सरकार है वहाँ लेखन के क्षेत्र में, ठीक है। सरस्वती सम्मान इनको मिला 2015 में। पद्मा सचदेव को सरस्वती सम्मान 2015 में मिला, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। डोगरी रिटन इन शारदे स्क्रिप्ट, यानी डोगरी जो लैंग्वेज थी जिसके लिए ये कविता लिख रही हैं पद्मा सचदेव, वो पहले शारदे स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। लेकिन वो शारदे स्क्रिप्ट अब धीरे धीरे चेंज हो गया देवनागरी और पर्शियन। देवनागरी जो हिंदी का स्क्रिप्ट है और पर्शियन जो उर्दू का स्क्रिप्ट है, उसमें जो शारदे स्क्रिप्ट है वो चेंज हो गया। तो इस पे तंज कसते हुए ये चीज़ पद्मा सचदेव को पसंद नहीं था और उसको लेकर के उन्होंने ये कविता लिख दी मदर टंग। तो यहाँ से कविता का जन्म कहें या निर्माण कहें या सोच कहें जो पद्मा सचदेव के अंदर आई, ठीक है। एक चीज़ और जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है कि डोगरी लैंग्वेज जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 में रखा गया। तो डोगरी जाने मानी लैंग्वेज जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, उस पर इन्होंने ये कविता लिखी। मेन मोटो इस कविता का कि डोगरी लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट था पहले शारदे, उसको चेंज करके अब हिंदी का जो स्क्रिप्ट है देवनागरी और उर्दू का जो स्क्रिप्ट है पर्शियन, उसमें लिखा जाने लगा। तो उस पर तंज कसते हुए पद्मा सचदेव ने ये कविता लिखी। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ पद्मा सचदेव और इस कविता को लेकर के थी। तो चलिए हम लोग कविता को अब प्रारंभ करते हैं। से फर्स्ट लाइन को हम लोग देखेंगे। आई अप्रोच्ड अ स्टीम का मतलब होता है तना, किसी पौधे का तना, ठीक है। तो कह रही है आई अप्रोच्ड अ स्टीम, मैं एक तने के पास गई। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। तो मैं एक तने के पास गई। स्विंगिंग ऑन अ रीड, मैं हल्के कदमों से धीरे धीरे वो तने के पास गई, ठीक है। रीड का मतलब होता है डंठ, रीड का मतलब होता है डंठल। तो ठीक है,
कुश जिसको हम लोग बोलते हैं, आप देहाती क्षेत्र में देखते होंगे खेत के आसपास में कुश जो एक पौधा है उसके लंबे डंठल होते हैं और आखिरी छोर में फूल जैसा काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसके काफ़ी सारे फूल रहते हैं। तो वो डंठल, वो जो कुश था, वहाँ मैं पहुँचा, ठीक है। एंड आस्क्ड हिम, और मैंने उस कुश के पौधे से पूछा, मैंने उससे कहा, क्या कहा, गिव मी अ क्विल, मुझे एक क्विल दे दो। क्विल का मतलब बच्चों में बता दूं, क्विल जो होता है, जब कलम नहीं हुआ करते थे तो उसके पहले जो लिखा जाता था वो क्विल से लिखा जाता है। क्विल एक तरह की कलम होती थी जो डंठल से बनाया जाता था, वो जो डंठल से बनाया जाता है, यानी कुश के डंठल से बनाया जाता था, पंख से बनाया जाता था। तो वो कह रहे हैं कुश के पौधे के पास जाकर के कि तुम मुझे एक क्विल दे दो जिससे मैं कलम बनाऊंगी, तुम मुझे एक क्विल दे दो, ठीक है। इरिटेटेड ही सेड, अब क्विल जो रीड है, कुश का जो पौधा है, वो इरिटेट होकर के बोलता है, क्या बोलता है, आई गैव यू वन ओनली द अदर डे, मैंने तो तुमको एक क्विल दिया था, पिछले ही दिन मैंने क्विल दिया था तुमको। अ न्यू वन, व्हाट हैव यू डन विथ इट, मैंने एक तुमको नया क्विल दिया था, उसके साथ तुमने क्या किया, मतलब उसका क्या हुआ, जिसको मैंने पिछले दिनों आपको क्विल दिया था, उसका क्या हुआ। आर यू सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, अब यहाँ जो रीड है, जो कुश का जो पौधा है, वो बोलता है कि क्या तुम अकाउंटेंट का काम करते हो, बहुत ज़्यादा लिखते हो, ठीक है। ये सवाल कर रहा है वो जो पौधा है, वो किससे, पद्मा सचदेव से। वहाँ आई का प्रयोग हुआ है पद्मा सचदेव के द्वारा, यानी पद्मा सचदेव के लिए वो गई थी स्टीम के पास। विथ सम शाह, क्या तुम अकाउंटेंट का काम करते हो किसी शाह के दरबार में। शाह यहाँ जो बादशाह होता है, वही शाह, दरबार, उन्हें बादशाह के जो दरबार होते हैं उसमें काम करने वाले, अकाउंटेंट का काम करने वाला, वो कह रहे हैं पद्मा सचदेव को, क्या तुम किसी शाह के दरबार में अकाउंटेंट का काम करते हो। राइटिंग अकाउंटेंट बुक्स, क्या तुम अकाउंट बुक लिखते हो, यानी लेखा जोखा का सारा हिसाब तुम रखते हो, तुम शाह के दरबार में काम करते हो। ये वो जो पौधा है वो पद्मा सचदेव को इसलिए बोल रहा है, क्योंकि जब उससे मांगा गया तो उसने कहा कि मैंने पिछले ही दिन तो तुमको दिया था, आज फिर मांगने आ गए हो। वेर यू नीड अ न्यू पेन, और तुम किसी शाह के दरबार में अकाउंट का काम करते हो जहाँ आपको कलम की ज़रूरत होती है, इसलिए आप मांग रहे हो बार बार, ठीक है। एवरी अदर डे ही आस्क्ड, नो आई डोंट वर्क फॉर ए शाह, हर एक दूसरे दिन वो कलम मांगने जाया करती थी, लेकिन अब वो कहती है, पद्मा सचदेव कहती है कि मैं किसी शाह के लिए काम नहीं करती हूँ, आई सेड बट फॉर ए साहिनी वेरी काइंड वेरी वेल ऑफ, मैं काम करती हूँ साहिनी के लिए। यहाँ साहिनी का मतलब मैं बता दूँ, यहाँ साहिनी का मतलब हो रहा है उस लैंग्वेज से, यानी पद्मा सचदेव का जो लैंग्वेज है, डोगरी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का मतलब यहाँ साहिनी हो रहा है। तो पद्मा सचदेव कह रही हैं कि मैं काम करती हूँ साहिनी के लिए, शाह के लिए मैंने कोई काम नहीं करती हूँ, मैं साहिनी के लिए काम करती हूँ। और साहिनी वो क्या है, वो है पद्मा सचदेव का डोगरी लैंग्वेज। यहाँ कहने का मतलब कि मैं डोगरी लैंग्वेज के लिए काम करती हूँ, मैं डोगरी लैंग्वेज लिखती हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी दयालु है। वो जो लैंग्वेज है, यानी वो जो साहिनी है, वो काफ़ी दयालु है, ठीक है। एंड आई एम नॉट द ओनली वन वर्किंग फॉर हर, अब पद्मा सचदेव यहाँ कह रही कि उस तने को, कि मैं अकेली नहीं हूँ उस साहिनी के लिए काम करने के लिए, मेरे साथ बहुत कोई है। सी हैज़ मैनी सर्वेंट्स, यानी उस साहिनी के लिए बहुत सारे नौकर हैं, बहुत सारे लोग उनके अंदर काम करते हैं, यानी बहुत सारे लोग डोगरी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, डोगरी लैंग्वेज को लिखते हैं क्विल से, स्टीम से और रीड से। तो कह रहे कि उस साहिनी के लिए सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं, यानी उस साहिनी को बहुत सारे नौकर हैं उनके लिए काम करने के लिए।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवर एवर रेडी टू गो हर बिडिंग, एवर रेडी टू गो हर बिडिंग, ठीक है। दैट साहिनी इज़ माई मदर टंग डोगरी। अब यहाँ पद्मा सचदेव जो हैं वो कह रही हैं उस रीड को कि वो जो साहिनी है वो मेरी मदर टंग है, यानी उनकी मदर टंग क्या है, उनकी मदर टंग है डोगरी। डोगरी लैंग्वेज जो है वो पद्मा सचदेव की मदर टंग है। तो अपने मदर टंग का इतना विस्तार और व्याख्यान करती है उस क्विल के लिए, उस रीड के लिए जिसके पास हो जाती है और क्विल मांगती है, तो इतना बखान और बयान करती है अपनी मदर टंग के लिए जो उनकी मदर टंग है डोगरी, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गिव मी अ क्विल क्विकली। पद्मा सचदेव कहती हैं अरे देर मत करो, मुझे क्विल दे दो, बहुत जल्दी से मुझे एक क्विल दे दो। सी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, और वो जो साहिनी है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, यानी साहिनी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तुम जल्दी से मुझे एक क्विल दे दो। द रीड कट ऑफ इट्स हैंड, यानी कटा हुआ जो रीड है उसे मुझे दे दो। गिव इट टू मी एंड सेड टेक इट, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, कहती है मुझे दे दो, और फिर जो रीड है वो कहते ले लो, यानी रीड जो है जो कुश का पौधा है वो दे देता है अपना, या वो डंठल को दे देता है और कहता है कि इसे ले लो, टेक इट, आई टू एम हर सर्वेंट। और यहाँ बड़ी इमोशनल लाइन है पद्मा सचदेव ने लिखी है कि जो वो डंठल है, पद्मा सचदेव की बातों को सुन करके वो जो डंठल है वो भी कहते हैं, उन्हें भी उस साहिनी से प्यार हो जाता है। वो साहिनी है डोगरी लैंग्वेज, और कहते हैं कि तुम इसे ले लो, वो डंठल को ले लो, और मैं भी आई टू एम हर सर्वेंट। उनकी बातों को सुन करके जो कुश का पौधा है वो कहता है कि मैं भी उस साहिनी का नौकर हूँ, मैं भी उस साहिनी का नौकर हूँ। तो बच्चों ये कविता कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको बेहद 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 पसंद आई होगी। पद्मा सचदेव की ये कविता माई टंग मदर टंग, ये मदर टंग कविता काफ़ी शानदार, रोचक और जानदार कविता है। बच्चों अभी तक अपने चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपकी अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग हो। इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप ज़रूर से देखना। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग ही नहीं होगा, स्ट्रांगर ही नहीं होगा, बल्कि आपकी अंग्रेजी स्ट्रांगेस्ट होगी। आप अपने पे विश्वास रखो, चैनल को देखो, जो वीडियोस बने हुए हैं उसे देखो, फालतू का समय बर्बाद नहीं करो, और चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं इंग्लिश के लिए वो आप देखो, आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगी। विश्वास रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।